हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1 7th चैप्टर का फर्स्ट हम एक्सरसाइज देख रहे थे, उसमें का 5th क्वेश्चन। सॉल्व ग्राफिकली क्वेश्चन है। यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ का जो एक्सप्रेशन है वो गिवन है, दो इनइक्वालिटीज़ गिवन है। क्या है? फर्स्ट 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज लेस दैन और इक्वल टू 2। इससे पहले वाले जो एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे उसमें क्या था, एक ही लाइन मतलब एक ही इनइक्वेशन गिवन था, उसके हिसाब से हमने सॉल्यूशन सेट निकाला। अब यहाँ पर दो लाइंस गिवन है, तो उसमें से सबसे पहले क्या करना है, हमें एक लाइन दो इनइक्वेशंस गिवन है और दो इनइक्वेशंस से हमें दो लाइंस मिलेंगे और वो दो लाइंस में मिलाकर जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट हमें अब यहाँ पर सॉल्यूशन सेट एज अ सॉल्यूशन सेट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, जो दो इनइक्वेशंस गिवन है उन दो इनइक्वेशंस को लाइन के इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू ड्रॉ टू लाइंस, लेट अस से लाइन ए बी एंड सी डी। यहाँ पर इस इक्वेशन से जो मिलेगी उस लाइन को ए बी नाम देंगे हम, उसका इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी जो लाइन है उसका इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मीन्स हियर axy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस टाइप का ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें x की टर्म भी प्रेजेंट है, y की टर्म भी प्रेजेंट है और कांस्टेंट टर्म भी प्रेजेंट है। दोनों इक्वेशंस देखिए, दोनों लाइंस के दोनों इक्वेशंस में ये दोनों टर्म्स प्रेजेंट है। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर ये जो लाइन है ये लाइन किसी भी एक्सिस को पैरेलल नहीं है, किसी भी एक्सिस को कोइंसाइड नहीं है या ओरिजिन से पास भी नहीं हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स दीज टू लाइंस आर पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, इनके दो दो कोई तो भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से ये लाइंस पास होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखनी है, कौन सी, वेन एवर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो है ये रीजन जब भी या ये साइन जब भी यूज़ किया जाता है तब उसका जो पोर्शन होता है वो पोर्शन, अब इसमें क्या होता है देखिए, हमें पता है जब भी हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं व्हेन दैट लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब वो लाइन जब ओरिजिन से पास नहीं होती है, इन दैट केस क्या बनता है, अगर समझो यहाँ पर ये एक लाइन है या कोई भी लाइन हो, वो प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक होता है ओरिजिन साइड, दूसरा होता है नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो हमने ब्लॉक किया है, ये जो बॉक्स बनाया है, इसमें क्या है, फर्स्ट में उसका नाम आएगा, लाइन का नाम, जैसे कि यहाँ पर हमने ए बी और सी डी कंसिडर किया है, ए बी लाइन सी डी लाइन। उस लाइन का इक्वेशन क्या है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उस इक्वेशन पे मतलब उस लाइन का एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट होगा या उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उस लाइन का वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर कौन सा साइन यूज़ किया गया है उसके अकॉर्डिंगली उसका रीजन कौन सा होगा ये हम लिखेंगे। तो देखिए अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। पहली लाइन कौन सी है हमारी, फर्स्ट लाइन इज लाइन ए बी, सेकेंड लाइन इज लाइन सी डी। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दूसरी लाइन का इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर पॉइंट्स कौन से आएंगे, लेट अस कंसिडर ए बी द पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन पे जो है वो ए पॉइंट है, वो ए पॉइंट जिस जहाँ पर हम पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 बनता है। वाई कोऑर्डिनेट 0, पुट वाई कोऑर्डिनेट 0 हियर, मतलब क्या बनेगा, ये 2x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 है यहाँ पर, मतलब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिले 1,0 1,0, दैट मीन्स दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस लेट अस कंसिडर पॉइंट बी। वाई एक्सिस पे पॉइंट है, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करो, क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू 2। सो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,2 0,2, दैट मीन्स ये पॉइंट। ठीक है, अब इन दो पॉइंट में से पास होने वाली लाइन हमें निकालनी है, तो वो लाइन कैसी होगी, दैट लाइन विल बी लाइक दिस। ठीक है, वो लाइन कुछ ऐसी रहेगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, दिस लाइन, इस लाइन का इक्वेशन लिखना कंपलसरी है। क्या है इस लाइन का इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर इन इक्वेशन में कौन सा साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये साइन है यहाँ पर। अब मैंने आपको बताया कि जैसे कि एक लाइन जैसे हम ड्रॉ करते हैं, वो लाइन क्या करती है, एक ओरिजिन पार्ट और एक नॉन ओरिजिन पार्ट, मतलब दो हाफ क्रिएट होते हैं, एक हाफ में ओरिजिन होता है, दूसरे हाफ में नहीं होता है। तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। ठीक है, साइन कौन सा यूज़ किया गया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब ग्रेटर देन दैट मीन्स नॉन ओरिजिन और लेस देन मतलब ओरिजिन होता है। यहाँ पर एक ये आप थंब रूल यूज कर सकते हो कि ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब नॉन ओरिजिन पार्ट। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर लाइन के लिए ये जो इनइक्वेशन है, इस इनइक्वेशन का सोल्यूशन सेट कहाँ रहेगा,
टू द नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है, ये पार्ट रहेगा इसका सोल्यूशन सेट। लेकिन अभी तक हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो कॉमन पार्ट निकालना है, मतलब जब दूसरी लाइन निकालेंगे तब उसके हिसाब से हमारा सोल्यूशन सेट आएगा। तो यहाँ पर रीजन में लिखता हूँ, क्या होगा रीजन यहाँ पर, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन होगा यहाँ का सोल्यूशन सेट, ठीक है। मतलब ये लाइन के राइट साइड में ये जो पार्ट है हमारे हाथ राइट हैंड का दिख रहा है आपको, दिस विल बी योर टोटल सोल्यूशन सेट। लेकिन दूसरी लाइन भी है हमारे पास, क्या है उस लाइन का इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इस लाइन पर जो सी डी लाइन है हमारी, उस लाइन पर जो सपोज सी पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, उसका y कोऑर्डिनेट होगा 0, क्योंकि x एक्सिस पे हम इसका पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर आप y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू 1, मतलब x कोऑर्डिनेट जो c पॉइंट है वो क्या होगा हमारा 1,0। सो ये a पॉइंट है, यही c पॉइंट है, ठीक है। अब d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, d पॉइंट कहाँ पर कंसिडर करेंगे हम, y एक्सिस पे, दैट मीन्स उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू मिलेगा हमें -1, y इज इक्वल टू -1 मीन्स 0,-1। साइन देखिए कौन सा साइन यूज किया गया है, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, लेस देन मतलब क्या होता है, लेस देन मतलब होता है ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, हमारे लाइन की ओरिजिन साइड जो है वो इसका सोल्यूशन सेट रहेगा। तो देखिए ये पॉइंट प्लॉट करता हूं मैं, 1,0 तो ऑलरेडी है, 0,-1 मतलब ये पॉइंट है, ठीक है। अब इन दो पॉइंट में से पास होने वाली लाइन हमें चाहिए, ठीक है। सो दिस विल बी दैट लाइन, ये वो लाइन होगी। अब देखिए इस लाइन की वजह से भी क्या हो गया, ऐसे दो पार्ट फॉर्म हुए हैं, जो पार्ट्स यहाँ पर क्या है अल्टीमेटली टूवर्ड्स ओरिजिन एंड अपोजिट टू द ओरिजिन, मतलब एक इसका ओरिजिन पार्ट है, एक उसका नॉन ओरिजिन पार्ट है। अब देखो साइन, फर्स्ट लाइन का साइन क्या है, जहाँ पर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मतलब नॉन ओरिजिन साइड है, ठीक है। तो ये जो है दिस विल बी टोटल सोल्यूशन सेट फॉर दिस पर्टिकुलर इन इक्वेशन। और दूसरी लाइन जो है जहाँ पर हमें ओरिजिन के साइड वाला, सो इस लाइन का ओरिजिन साइड वाला मतलब ये टोटल पोर्शन, ठीक है। अब दोनों में कॉमन पार्ट कहाँ का है, कॉमन पार्ट जो है वो ये कॉमन पार्ट है दोनों लाइन्स में। तो दिस विल बी योर सोल्यूशन सेट फॉर द गिवन एक्सप्रेशंस, ठीक है। समझ में आया आपको। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन मतलब टू अपोजिट टू द, मतलब नॉन ओरिजिन पार्ट ऑफ द लाइन, और लेस देन मतलब ओरिजिन पार्ट ऑफ द लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉमन पार्ट होगा वो कॉमन पार्ट आपकी बार हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। इसका सेकंड देखते हैं। देखिए इसमें इनइक्वालिटी क्या गिवन है हमें, इन इक्वेशंस x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8। Firstly, again we have to draw two lines AB and CD, जहाँ पर AB लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरी लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉलम में हम फिलअप कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सेकेंड लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब हमें क्या करना है, इस लाइन के जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स किस पॉइंट से वो पास होती है वो फाइंड आउट करना है। सो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ऑफ दिस लाइन पुट y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 बनेगा, मतलब ए पॉइंट हमारा क्या होगा 2,0। एक पॉइंट है हमारा यहाँ पर ये 2,0। देन सेकेंड पॉइंट ऑन y एक्सिस पुट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर -2। y इज इक्वल टू -2 मतलब यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो b पॉइंट क्या होगा 0,-2। सो हियर इज दैट पॉइंट 0,-2, ठीक है। ये दो पॉइंट में से पास होने वाली लाइन हमें निकालनी है। अब ये दो पॉइंट में से पास होने वाली लाइन क्या होगा उसका, ये कौन सी लाइन होगी, ये फर्स्ट इक्वेशन वाली मतलब ए बी लाइन होगी ये, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा साइन यूज किया गया है, साइन यूज किया गया है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू मतलब कौन सा पार्ट इसका सोल्यूशन होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब नॉन ओरिजिन पार्ट, और लेस देन और इक्वल टू मतलब ओरिजिन पार्ट। दैट मीन्स इस लाइन के लिए या इस इक्वेशन का जो भी हमारा सोल्यूशन सेट है, दैट सोल्यूशन सेट विल बी द ओरिजिन साइड ऑफ दिस लाइन, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन भी मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। द इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकंड पॉइंट, या सेकंड लाइन जिस पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पर रीजन लिखते हैं हम, कौन सा रीजन होगा यहाँ पर, ओरिजिन साइड ऑफ लाइन,
इस लाइन का ओरिजिन साइड विल बी द सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट CD, यहाँ पर x एक्सिस का पॉइंट चाहिए तो y इज इक्वल टू 0 पुट करो। y इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर होता है x इज इक्वल टू 8, मतलब यहाँ पर पॉइंट मिलेगा हमें 8,0। C पॉइंट विल बी 8,0, हियर इज दैट पॉइंट 8,0। नेक्स्ट y एक्सिस पे का पॉइंट निकालना है तो x इज इक्वल टू 0 पुट करो। x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं हमें क्या मिलेगा 2y इज इक्वल टू 8, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4 मतलब यहाँ पर है D पॉइंट 0,4, 0,4 मतलब दैट पॉइंट विल बी हियर, ये 0,4 है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कौन सा साइन यूज किया गया है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब यहाँ का भी सोल्यूशन कौन सा आएगा, सोल्यूशन सेट विल बी द ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, मतलब ये जब लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं, इस लाइन को ड्रॉ करते ही जो इसके दो रीजन बनेंगे, उन दो रीजन्स में से कौन सा रीजन इसका सॉल्यूशन सेट रहेगा, ओरिजिन साइड वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन का भी, मतलब जो पहली लाइन थी, पहले लाइन का भी ओरिजिन साइड और दूसरी लाइन का भी ओरिजिन साइड। ये दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इसका ओरिजिन साइड मतलब ये बिलो पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि दूसरी जो लाइन है, दूसरी लाइन का इधर का सोल्यूशन सेट नहीं है, मतलब नॉन ओरिजिन साइड वाला सोल्यूशन सेट नहीं है, ओरिजिन साइड वाला सोल्यूशन सेट है। दैट मीन्स इन दोनों का, मतलब ये जो दो एक्सप्रेशंस या इन इक्वेशंस हमें गिवन है, इसका अगर हमें सोल्यूशन सेट निकालना है, सो दैट सोल्यूशन सेट विल बी दिस पर्टिकुलर शेडेड पोर्शन। तो हम यहाँ पर फाइनली लिख देते हैं, शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन is the required solution set। देखते हैं थर्ड इसका क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, जिसमें इनइक्वलिटीज गिवन है हमारे पास, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 एंड x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये हमें यहाँ पर इन इक्वेशंस गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अगेन वही स्टेप रहेगा हमारा। फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ द लाइंस ए बी एंड सी डी हुज इक्वेशंस आर, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या है यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरी लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सो द पॉइंट्स ऑन दीज टू लाइन्स, सबसे पहले लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरी लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पॉइंट ऑन x एक्सिस ऑफ दिस लाइन, पुट y इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 6 मिलेगा, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 6,0। अब यहीं पर y एक्सिस का पॉइंट निकालना है तो पुट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर यहाँ पर मिलेगा y इज इक्वल टू 6, मतलब 0,6। कौन सा साइन यूज किया गया है यहाँ पर, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब सोल्यूशन क्या आएगा, ग्रेटर देन मतलब क्या होता है सोल्यूशन, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन ए बी, ठीक है, ए बी का नॉन ओरिजिन साइड। अब ये दो जो पॉइंट आए हैं वो दो पॉइंट पहले हम प्लॉट कर लेते हैं, 6,0, सी हियर इट इज 6,0 एंड 0,6, दिस इज 0,6। अब ये दो पॉइंट्स हम ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, इस लाइन से हमें सॉल्यूशन सेट का पता चलेगा। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन, दिस इज आवर लाइन जिससे हमें सॉल्यूशन सेट पता चलेगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब देखिए रीजन कौन सा है, नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड मतलब ये जो पूरा पोर्शन है, दिस टोटल पोर्शन विल बी द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है, या जो इन इक्वेशन यहाँ पर यूज किया गया है उसका टोटल सोल्यूशन क्या रहेगा, ये सॉल्यूशन सेट रहेगा उसका, ठीक है। लेकिन अभी एक लाइन पे हम कंक्लूड करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हमें दो लाइन का, दो इन इक्वेशंस दिए इसलिए दो लाइन का रीजन आएगा। तो यहाँ पर इस पे x एक्सिस का पॉइंट निकालेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y, x एक्सिस पे पॉइंट मतलब y कोऑर्डिनेट 0, देयरफॉर यहाँ पर वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 10। सो x एक्सिस वाला पॉइंट मिलेगा 10,0 और y एक्सिस वाला पॉइंट चाहिए मतलब x इज इक्वल टू 0 पुट करो, यहाँ पर मिलेगा y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 10 होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू होगा 5, ठीक है। सो लेट अस चेक 0,5 विल बी द पॉइंट। नेक्स्ट रीजन देखिए, साइन कौन सा यूज किया गया है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब ओरिजिन, रीजन कौन सा मिलेगा हमें, ओरिजिन साइड ऑफ लाइन। पहले तो पॉइंट प्लॉट करेंगे 10,0, हियर इज द पॉइंट 10,0 एंड 0,5, 0,5 मतलब
यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है, 0,5। अब ये दो ज्वाइन करने वाली लाइन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास जो मिलेगा उन दोनों लाइंस का हम सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। दोनों जो इन इक्वेशन से उसका सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास? द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x + 2y = 10। ओके ना, इसका सॉल्यूशन देखिए, एक का सॉल्यूशन है नॉन ओरिजिन साइड, दूसरे का वो सॉल्यूशन है ओरिजिन साइड। मतलब ये जो फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन का सॉल्यूशन कौन सा था? नॉन ओरिजिन साइड। मतलब ये जो टोटल यहाँ पर रीजन है, इस रीजन का ये हमारा सॉल्यूशन सेट रहेगा। लेकिन ये जो था ये भाग रहा था यहाँ पर, लेकिन दूसरी लाइन जब आई, दूसरी लाइन ने क्या किया? दूसरी लाइन ने ओरिजिन साइड वाला सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा। मतलब यहाँ पर ये जो शेडेड रीजन है, दिस शेडेड पोर्शन या रीजन विल बी द सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ पर लिख देंगे हम शेडेड रीजन या शेडेड पोर्शन इज required solution set, is denoted या shaded portion denotes required solution set। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या है इसमें इन इक्वेशंस? 2x + 3y <= 6 and x + 4y > 4। Firstly, we have to draw two lines AB and CD whose equations are 2x + 3y = 6 and x + 4y = 4। Therefore, ये लाइंस के इक्वेशंस हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 2x + 3y = 6 and x + 4y = 4। सो देखिए अब यहाँ पर इक्वेशंस है, इस इक्वेशन लाइन के पॉइंट्स निकालने हमें, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस y एक्सिस। पुट y = 0 टू फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? x = 3, 2x = 6 मतलब x = 3। सो पॉइंट इज 3,0, 3,0 is the point on x axis। Then if you have to find out a point on y axis, then put x = 0, x = 0 पुट करते ही 3y = 6, that means y = 2, 0,2, 0,2 ये हमारा b पॉइंट है। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करने वाली हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इसमें जब जैसे हम साइन कन्वेंशन देखेंगे इसके साइन कन्वेंशन से, मतलब जो साइन यहाँ पर यूज़ किया गया है इस इन इक्वेशन के लिए, वहाँ से हमें क्या मिलेगा? कौन सा सॉल्यूशन सेट हमारा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा साइन यूज़ किया गया है? <= ठीक है, तो देखिए ये लाइन का इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, व्हाट इज इक्वेशन? 2x + 3y = 6। अब इस पर्टिकुलर लाइन के लिए जो साइन यूज़ किया गया है लेस देन, अब मैंने आपको कहा है कि लेस देन मतलब कौन सा रीजन होता है? टुवर्ड्स ओरिजिन साइड। ठीक है, सो रीजन कौन सा आएगा? ओरिजिन साइड ऑफ लाइन। ठीक है, लेस देन है इसलिए। अब दूसरा इक्वेशन देखिए लाइन का, x + 4y = 0, इसका हमें x एक्सिस वाला पॉइंट निकालना है, तो पुट y = 0, देयरफॉर x = 4। मतलब c पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे हमें? 4,0। सो हियर इट इज 4,0, ये हमारा c पॉइंट है। अब d पॉइंट मतलब y एक्सिस वाला पॉइंट निकालना है, तो x = 0 पुट करो, x = 0 पुट करेंगे तो y = क्या मिलेगा? 4y = 4, देयरफॉर y = 1। y = 1 मतलब पॉइंट क्या हो गया हमारा? 0,1। यहाँ पर 0,1 इज दिस पॉइंट, एंड यहाँ पर साइन कौन सा यूज़ किया गया है? <= मतलब कौन सा आएगा यहाँ पर सॉल्यूशन रीजन क्या होगा? नॉन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन, इट विल बी नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। अब यहाँ पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो लाइन, अब ये दो पॉइंट C और D पॉइंट ड्रॉ करने से हमें मिलेगी। ठीक है, तो दिस विल बी दैट लाइन। ये लाइन का इक्वेशन क्या है? वो लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, x + 4y = 4। ठीक है, अब देखिए दोनों लाइंस हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसमें से जो कॉमन रीजन होगा, वो कॉमन रीजन मतलब शेडेड रीजन हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। फर्स्ट लाइन के लिए ओरिजिन साइड, इस लाइन के लिए ओरिजिन साइड, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये टोटल जो है फर्स्ट लाइन का सॉल्यूशन सेट है, फर्स्ट लाइन के लिए या फर्स्ट इक्वेशन के लिए। और सेकंड में नॉन ओरिजिन साइड, ये सेकंड का नॉन ओरिजिन साइड। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? ये देखिए, ये जो है ये कॉमन पार्ट है इन दोनों में, दैट विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इन इक्वेशन। देयरफॉर शेडेड रीजन is
solution set or shaded region represents solution set। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 4। अब लास्ट एक एग्जांपल बचता है, वो हम करेंगे। तो 5th का लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है हमें, देखिए इनइक्वालिटी गिवन है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1। So again same procedure, we have to firstly draw two lines AB and CD whose equations are 2x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1. Substitute here, 2x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1. इस लाइन के लिए जो ए और बी पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सब्स्टिट्यूट हियर y इज इक्वल टू 0 टू फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पर मिलेगा x इज इक्वल टू 5/2, 5/2 मतलब 2.5, मतलब ये हो गया 5/2, 0, 5/2 मतलब होता है 2.5, 2.5 मीन्स हियर इज द सी पॉइंट, सॉरी ए पॉइंट। फिर यही इसी लाइन का अगर हमें वाई एक्सिस वाला पॉइंट निकालना है तो पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो बनेगा इक्वेशन y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इक्वेशन बना हमारा y इज इक्वल टू 5, दैट इज 0,5। सो द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस इज 2.5, 0 एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0,5। तो ये दो पॉइंट्स ज्वाइन करने वाली लाइन, इसका हमें कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ करा दी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन क्या है। इक्वेशन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा साइन यूज किया गया है, साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन क्या होगा, नॉन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन। कौन सी लाइन, जिस लाइन के बारे में हम बोल रहे हैं, दैट इज लाइन ए बी। ठीक है, आपने यहाँ पर ए बी लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है, क्योंकि ये ए बी के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मतलब नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोर्शन में हमारा सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, अब दूसरी लाइन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसका हम x एक्सिस वाला पॉइंट निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर मिलेगा हमें x इज इक्वल टू 1, मतलब x कोऑर्डिनेट मिला इसका 1,0। ये 1,0 पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या मिलता है, y इज इक्वल टू -1। y इज इक्वल टू -1 मतलब ये d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें, 0,-1। सो 0,-1 मीन्स दिस पॉइंट। अब ये दो पॉइंट में से पास होने वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे, जिसके हिसाब से हम इन दो लाइंस का कॉमन जो पार्ट है या कॉमन जो रीजन है वो रीजन फाइंड आउट करके हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा इन इक्वेशंस के लिए वो सोल्यूशन सेट निकाल लेंगे। इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर साइन कौन सा यूज किया गया है, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट द ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन। जिस लाइन के बारे में हम बोल रहे हैं उस लाइन के ओरिजिन साइड वाला सोल्यूशन रहेगा। मतलब देखिए ये लाइन है, इस लाइन की ओरिजिन साइड वाला मतलब ये सोल्यूशन, और ये जो फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ की थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसका नॉन ओरिजिन मतलब ये साइड। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये कॉमन पोर्शन है। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ आवर इन इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस जो हमें गिवन थे। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स the solution set. Here it ends our exercise 7.1.